सुप्रभातं सर्वेभ्यो छात्रेभ्यो। अधुना वयम् एकादशः पाठः पठिष्यामः। पाठस्य नाम सावित्रीबाई फुले। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत। ऊपर बना हुआ चित्र देखो। इदम चित्रम कस्यचित् पाठशालाया वर्तते। यह चित्र किसी पाठशाला का है। एवं सामान्याया पाठशाला नास्ति। यह सामान्य पाठशाला नहीं है। यह अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। यह महाराष्ट्र की सबसे पहली कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति। एक शिक्षिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है। मार्गे कश्चित् तस्या उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखण्डान् क्षिपति। रास्ते में कोई उसके ऊपर धूल और कुछ पत्थर के टुकड़े फेंकता है। परम साधारण स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। परंतु वह अपने खुद के दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती। स्वविद्यालय कन्या भी सभी विनोदनम आलपंती सा अध्यापने संलग्ना। अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ मनोरंजन करते हुए वह अध्यापन में संलग्न होती है। तस्या स्वकीयम अध्ययनमपि सह प्रचलति। उसका अपना अध्ययन भी साथ में चलता है। कियम महिला, कौन है यह महिला? अपि यूयम इमाम महिला जानी। क्या तुम इस महिला के बारे में जानते हो? यह में महाराष्ट्र प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया। यही महाराष्ट्र की सबसे पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नाम से प्रसिद्ध है। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। जनवरी माह की 3 तारीख में सन 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नाम के स्थान पर सावित्री ने जन्म लिया। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ। उसकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी नाम थे। नववर्ष देशीय सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता। 9 वर्ष की उम्र में वह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ परिणित हुई अर्थात विवाही गईं। उनकी शादी हुई, विवाह हुआ। सो अपि तदानीम 13 वर्ष कल्पयवासी। वह भी उस समय 13 वर्ष के ही थे। यतो ही सा स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थका आसीत्। क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्र्या मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। इसलिए सावित्री के मन में स्थित अध्ययन की अभिलाषा उत्साह से प्राप्त होती है। इतम परमसा सा गृहम आंग्ल भाषाम अपि अध्ययनम कृतवती। इस प्रकार दूसरा सागृहम वह उसने अपने घर में ही अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे 1848 ईस्वी में पूना नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्या नाम कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालय आरभत। कन्याओं के लिए प्रदेश का सबसे पहला विद्यालय आरंभ किया। तदानीम सा केवलम 10 वर्षीय आसीत्। उस समय वह केवल 17 वर्ष की थीं। 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यवाद तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते तया अपरा विद्यालय प्रारब्धः। 1851 ईस्वी में अस्पृश्यवसात माने छुआछूत के कारण तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं कृते के लिए पृथकतया अलग से, तया माने उनके, अपरा माने दूसरा विद्यालय खोला। सामाजिक कुरीति नाम
सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने मुखर विरोध किया। मुखर माने सामने आकर। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय। विधवाओं के सिर के मुंडन का निराकरण करने के लिए सा साक्षात नापतय मिलिता। वह स्वयं नाइयों से मिली। अवश्याम रूढ़ो सहभागिताम अत्यजन। इस रूढ़ी की सहभागिता उन नाइयों ने त्याग दी। एक यत्कूपम निक्सा शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातीया काश्चित नार्या जलम पातुं याचन्ते स्म। एक बार सावित्री के द्वारा मार्ग में देखा गया कि कूपम निक्सा कुएं के पास शीर्ण वस्त्रावृता फटे पुराने कपड़ों वाली तथा कथिता निम्न जाति की कही जाने वाली काश्चित नारियां कुछ स्त्रियां जलम पातुम याचन्ते स्म जल पीने की याचना करती थीं। उच्च वर्गीय उपासम कुर्वन्ति ऊंची वर्ग की स्त्रियों ने उपास किया। कूपा जलोद्धरणम अवारयन और कुएं से जल नहीं भरने दिया। सावित्री एतद अपमानम सोढुम न शक्नोत्। सावित्री इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। साता स्त्रिया निजगृहम नीतवती। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गईं। तड़ागम दर्शित्वा तालाब दिखा करके अकथ्यत बोली। चायत यथेष्टम जलम नियत। जितना जल चाहिए ले लो। सार्वजनिको अयम तड़ाग। यह तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जाति बंधनम। इस वे जल ग्रहण में जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानताया। उनके द्वारा मनुष्यों की समानता का स्वतंत्रताया और स्वतंत्रता का पक्षा सर्वथा समर्थिता। पक्ष हमेशा और सब प्रकार से समर्थित था। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम इत्यादीनां संस्थानां स्थापनाया फूले दंपतियों अवदानम महत्वपूर्णम। शिशु हत्या प्रतिबंधक शिशु हत्या पर रोक गृह इत्यादीनां संस्थानां शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह आदि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपतियों अवदानम महत्वपूर्णम। फूले दंपति का अवदान माने योगदान महत्वपूर्ण था। सत्यशोधक कमंडलस्थ गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसी। सत्य की खोज मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री अत्यंत सक्रिय थीं। अस्य मंडलस्य उद्देश्य। इस मंडल का उद्देश्य आसीत माने था उत्पीड़ितानां समुदायानां उत्पीड़ित समुदायों के स्वाधिकारान् प्रति जागरणम इति। अपने अधिकारों के प्रति जागरण। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अनेकों संस्थाओं का प्रशासन कुशलता के साथ संचालित किया। दुर्भिक्षी काले प्लेग काले चासा पीड़ित जनानाम अश्रांतम अविरतम चा सेवाम अकरोत्। अकाल के समय में प्लेग के समय में उन्होंने पीड़ित लोगों को अश्रांतम बिना थके हुए बिना रुके हुए सेवा की। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए सर्वथा प्रयासम अकरोत्। हमेशा प्रयास किया। महारोग प्रसारण काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता। महारोग के प्रसारण के समय में सेवा में लगी हुई वह स्वयं असाध्य रोग से ग्रस्त पीड़ित हो गईं। 1897 तमे ख्रिस्ताब्दे निधनम जगता। 1897 ईस्वी में उनका निधन हो गया अर्थात मृत्यु हो गई। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते। साहित्य रचना भी साहित्य रचना के द्वारा भी महान थीं। तस्या काव्य संकलन द्वयम वर्तते। उनके दो काव्य संकलन हैं, काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर। भारत देश में महिलाओं के उत्थान का गहन अध्ययन के लिए सावित्री महोदय का जीवन चरितम अवश्यम अध्येतव्यम। जीवन चरित अवश्य पढ़ना चाहिए।